नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में अनरेस्ट फैला हुआ है, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा है, चाइना की खामोशी। सवाल सिंपल है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इंडिया को घेरने का एक नया ट्रायंगल? जब तीन दिशाओं से हवा चले तो सिर्फ आंधी नहीं आती, रास्ते भी बदलने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जे भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। आज हम तीन टिकड़ी या ट्रायंगल की बात करेंगे। ये एक जियोपॉलिटिक्स का नया कंसेप्ट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक थ्योरी होती है जिसको हम नाम दिया है स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल। जब तीन एक्टर होते हैं, एक डायरेक्ट होस्टाइल, एक साइलेंट सपोर्टर और एक अनस्टेबल ग्राउंड। ये तीनों एक्टर बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान है, तो प्रेशर सेंट्रल कंट्री पे ही आता है। आज साउथ एशिया में इंडिया एक सेंटर में है, पाकिस्तान होस्टाइल एंगल पे खड़ा है, चाइना की स्ट्रैटेजिक शैडो बन रही है, बांग्लादेश अनस्टेबल है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में आग लग रही है और उसकी चिंगारी भारत तक पहुंच रही है। इंडियन मिशंस पर हमले, एंटी इंडिया के नारे, और पूछा जा रहा है क्या ये सिर्फ गुस्सा है इंडिया के लिए या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, इसको बहुत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पड़ोस जब जलता है तो धुआं बॉर्डर नहीं देखता, और जब राजनीति अंधी हो जाए तो नुकसान सिर्फ मुल्कों का नहीं, लोगों का भी होता है। दोस्तों, हम इस तिगड़ी को, ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिक्स है। बांग्लादेश की शुरुआत करते हैं, उसमें क्या हुआ। बांग्लादेश में वायलेंट वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ जब एक स्टूडेंट और यूथ लीडर शरीफ उस्मान हाड़ी की फायरिंग के बाद मौत हो गई। इसके बाद सरकार और मीडिया पर हमले होने लगे, जर्नलिस्ट को रेस्क्यू कराना पड़ा। पॉलिटिकल वायलेंस ने पूरे देश को हिला दिया। ये नैरेटिव, ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ना नैरेटिव है, ये एक लॉ ऑर्डर कोलैप्स जैसा माहौल बन गया बांग्लादेश में। दोस्तों, वहां के लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। अब समझने वाली बात है कि इंडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान एंटी इंडिया स्लोगन्स लगे और भीड़ ने जो हमारा डिप्लोमेट है उसके प्रेमिसेस की तरफ मार्च करने लगे। हमारे जो इंडियन असिस्टेंट हाई कमिश्नर हैं राजश्री और चौड़ग्राम में के पास सिक्योरिटी थ्रेट आने लग गया। इंडिया को वीजा सर्विसेज टेम्पररी सस्पेंड करनी पड़ी। इंडिया ने बांग्लादेश को ऑफिशियल मैसेज दिया कि इंडियन डिप्लोमेट और सिटीजन की सेफ्टी में कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ क्राउड एंगर था? एक्सपर्ट्स की जो राय माने तो ये सिर्फ इमोशनल आउटरीच नहीं लगता, बल्कि एक कोऑर्डिनेटिव नैरेटिव पुश दिख रहा है जो बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ यूज कर रहा है। क्यों सारे के सारे स्लोगन एक जैसे? इंडिया में भी वही, बांग्लादेश में वही, सेम हैशटैग। इंडिया को विलन दिखाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर फॉरेन लिंक्ड हैंडल्स एक्टिव हो गए। इस तरह के पैटर्न्स को डिजिटल इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कहा जाता है, जो पहले भी इंडिया में देखने को मिला है।
ऐसा ही पैटर्न आपको पाकिस्तान में भी दिखेगा और हमारे कुछ ऑपोजिशन लोग भी इसी पैटर्न को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पास इंडिया के साथ लड़ने का कुछ नहीं है, ना उनके पास कोई इकोनॉमिक पावर है, ना इनकी कोई स्ट्रांग मिलिट्री है, ना कुछ खास डिफेंस वेपन्स है। पर वो क्या कर रहा है, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहा है और इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को टारगेट कर रहा है। ऊपर से पाकिस्तान का सपोर्ट भी कर रहा है और बांग्लादेश अनरेस्ट जैसे मूवमेंट पाकिस्तान के लिए एक रेडीमेड अपॉर्चुनिटी बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान को इसमें फायदा दिख रहा है। अगर हम चाइना की बात करें, वो चाइना शोर नहीं मचाता, उसकी चोर ना मचाने की स्ट्रैटेजी है। कभी चाइना को आपने लाउड स्पीकर नहीं देखा होगा, वहां कोई प्रोटेक्ट नहीं होता, ना से कोई स्टेटमेंट आता है। पर चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकली इंडिया के नेबरहुड को इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो इंस्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहा है और उसको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। चाइना का सिंपल सा रूल है, जहां इंस्टेबिलिटी होगी वहां अपॉर्चुनिटी होगी। इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो। चाइना को लगता है कि अगर भारत में इंस्टेबिलिटी होगी तो चाइना को इससे फायदा होगा। हमारे यहां पर के ऑपोजिशन लोग भी हमारी गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो जब गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी तो ऑपोजिशन को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई रणनीति नहीं है उनकी, वो हर रणनीति में हमारी ऑपोजिशन फेल हो चुकी है। इसीलिए उनके टूल किट, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या चाइना को हो, सब के सब ऑपोजिशन का फायदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ऑपोजिशन से हमको संभल के रहना है। एक तो भारत एक्सटर्नल फाइट कर रहा है और दूसरा देखिए तो इंटरनल भी फाइट कर रहा है। दोस्तों, भारत के लिए रिस्क क्या है? अगर ये ट्रायंगल और हमारी ऑपोजिशन स्ट्रांग होती है तो बॉर्डर पे प्रेशर बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी सेंसिटिव हो जाएगी, हमारे डिप्लोमेट्स का डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, इंडिया का ग्लोबल फोकस जो है वो डाइवर्ट होगा। इसीलिए इंडिया के लिए ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन टूल किट से। ये टूल किट भारत में भी मौजूद हैं। इंटरनल टूल किट ज्यादा खराब होती है, बॉर्डर पे तो हम संभल जाएंगे, पर इस इंटरनल टूल किट को समझना बहुत मुश्किल है। उनको क्या चाहिए? सिर्फ गद्दी। उसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रियों के साथ भी हाथ मिलाना पड़ा तो ये हाथ मिलाएंगे। तो इसीलिए भारत को कैसे इन लोगों का रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सबसे बड़ा जवाब या क्वेश्चन यही है। भारत ने कभी भी इनको इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया, इनको हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल से एक्टिवेट किया है। भारत ने टेम्पररी वीजा सस्पेंड कर दिया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और बांग्लादेश गवर्नमेंट से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया जा रहा है।
तो दोस्तों ये अप्रोच दिखाता है कि इंडिया युद्ध नहीं चाहता, वो स्टेबलाइजेशन चाहता है, स्पेशली बांग्लादेश के साथ, पर बांग्लादेश मानने को राजी नहीं। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? बांग्लादेश इंडिया का एक नेबर है, हम बांग्लादेश के साथ एक ट्रेड पार्टनर भी हैं, बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक एली भी है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के साथ। तो इसीलिए अगर इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा, इलीगल माइग्रेशन प्रेशर खड़ा हो जाएगा और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को इंडिया में घुसने का मौका मिलेगा। चाइना और पाकिस्तान जैसे एलिमेंट वो हमारे नैरेटिव्स, इंडियन नैरेटिव, इंटरनल नैरेटिव्स को हाईजैक करेंगे और इंटरनेशनल इसका यूज करेंगे। इसीलिए भारत बहुत सोच समझ के आगे कदम उठा रहा है। पाकिस्तान पे हम लोग इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप देखिए ये टूल किट, पृथ्वीराज चौहान जैसे जो एक्स सीएम थे उनका स्टेटमेंट, इंडिया के आर्मी को के मॉरल को डाउन करना, इंडिया के मॉरल को, आर्मी के मॉरल को डाउन करना और ऐसे लोगों को साथ देना जो हमारे देश के लिए खतरनाक है। दोस्तों दोस्ती मुलाकातों से नहीं होती, पर राजनीति लोग बिगाड़ देते हैं। समझदारी से काम लिया जाए तो जंग भी शब्दों से जीती जा सकती है। जंग की जरूरत ना पड़े अगर ये लोग समझदार हो जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा। दोस्तों बांग्लादेश की जो वायलेंस है सोची समझी साजिश है और हमारे देश में वार्निंग भी है। जब पॉलिटिक्स कंट्रोल से बाहर जाती है तो जियो पॉलिटिक्स अंदर घुस जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती। दोस्तों इंडियन टूल किट हमारे देश को के दुश्मनों के साथ मिलके हमारी गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहती है। कंट्रोल तो छोटा वक्त हो गया, उनको गद्दी से उतारना चाहती है। तो ऐसे नैरेटिव से हम सबको बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब ऑपोजिशन का मतलब नहीं है कि सारे के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, बट बहुत सारे लोग ऑपोजिशन के इन्वॉल्व हैं। अगर ऑपोजिशन इन बाहर के लोगों से साथ मिल गया और इंडिया अगर सिर्फ इमोशनली देखता रहा, मतलब हमारी सरकार, तो हमको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को टफ स्टैंड लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ या ऐसा ही इमोशनल स्टैंड लेके खड़ी रहे? थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को इसी टाइप की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।